मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। भाई और बहनों वो प्यारे बच्चों, सीता जी से आज्ञा मांगकर हनुमान जी ने फल खाना चालू कर दिया। फिर हनुमान जी ने उचित समझा कि वीरों को शस्त्र दल में चुपचाप जाना शोभा नहीं देता, अतः कुछ अपने बल का प्रयोग रावण को दिखाना चाहिए। इस विचार से उन्होंने रावण के अति प्रिय अशोक वाटिका को बिगाड़ना आरंभ कर दिया, जिसे देखकर राक्षसियों ने पहले तो सीता से पूछा कि यह कौन है, यहाँ कैसे आया है, तेरे साथ क्या वार्तालाप करता था। उत्तर में सीता ने कहा, मुझे नहीं मालूम, राक्षसों की माया राक्षस ही जाने। जब राक्षसियों ने रावण के आने का समाचार रावण को पहुंचाया कि अशोक वाटिका में एक अति बलवान वानर वीर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, पेड़ों को तोड़कर फल जमीन पर फेंक दिए हैं। तब उनकी बात सुनकर रावण क्रोध में लाल नेत्र करके रावण ने बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को हनुमान के पकड़ने के लिए आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीर राक्षस हनुमान के पास आकर धमकाने लगे। राक्षसों के इस व्यवहार को देखकर हनुमान जी तेजस्वी होकर शब्दों का उच्चारण कर महाबली श्री राम और श्री लक्ष्मण की जय बोलकर सिंहनाद करने लगे। राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव की लंका में जय हो। इन शब्दों को सुनकर राक्षस अति क्रोध में होकर पूछे कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं उच्च वर्ण कौशेंद्र राम का दास व शस्त्र सेना का हंता पवन पुत्र हनुमान हूँ। सहस्त्रों रावण भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध करने आ जाए तो मुझे जीत नहीं सकते हैं। लंकापुरी को तहस महस कर सीता को प्रणाम करके मैं राक्षसों को देखते ही देखते चला जाऊंगा। यह सुनकर रावण की आज्ञा से अनेक राक्षसों ने हनुमान जी को अपशब्द कहे, जिसका उत्तर हनुमान जी ने उसी भाषा में दिया। फिर राक्षस वीर और हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अब राक्षसों ने अपने का बल लेने के लिए हनुमान जी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसे रावण की आज्ञा से युद्ध करने अनेक वीर आए थे। उनमें जम्मू माली था। उसने हनुमान जी से कहा कि आज मैं तुझे यमपुरी की रास्ता दिखलाता हूँ। हनुमान जी ने उसे देखकर वीरता का शब्द किया। छठ युद्ध आरंभ हो गया। महाबली हनुमान ने सारे अस्त्र को छिन्न भिन्न कर दिया और एक प्रहार ऐसा मारा कि तत्काल ही वह जमीन पर गिर पड़ा। जम्मू माली के वध का समाचार सुनकर रावण क्रुद्ध हुआ। उसने अपने मंत्री के पुत्रों को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद बाणों की ऐसा बौछार की कि जैसे बरखा काल में मेघ उत्पन्न होते हैं, परंतु जो ही हनुमान ने प्रहारों से अपने को बचाकर आरंभ कर दिए, तब सभी राक्षस पृथ्वी पर गिरने लगे। यहाँ तक कि अब सूर्य अस्त होने से पूर्व ही सबके प्राण पखेरु उड़ गई। मंत्री पुत्रों का वध सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई, अतः उसने बड़े विद्वान और युद्ध विद्या की सभा बुलाई। सबके सामने वृक्ष प्रथम मास्कर्ण आज सैनिक नायकों को संबोधित कर कहा, हे वीरों, जाओ उस बानर को बांधकर मेरे सामने लाओ। नीति शास्त्र देश काल का विचार करने योग्य है, क्योंकि मैं इसे साधारण बानर नहीं समझता। इन्हें साधारण समझना मेरी अति भूल थी। मैंने कई बार बानर जाति के बड़े बड़े पुरुष देखे,
अर्थात बाली, सुग्रीव, महाबली, जामावंत, सेनापति नील और द्रुपद आदि वीरों से मैं परिचित हुआ हूँ, पर ये वीर तो उससे भी महापराक्रमी है। इसलिए तुम जाओ और उसे बांधकर मेरे सामने ले आयो। यद्यपि सुर, असुर, मनुष्य आप लोगों के सारे आगे ठहर नहीं सकते, इसलिए फिर भी आप सावधानी से उस बानर से युद्ध करना। स्वामी की आज्ञा पाकर अनेक वीर योद्धा अशोक वाटिका की तरफ चल दिए। ज्यों ही हनुमान ने दूर से देखा तो सिंहनाद करते हुए सभी योद्धाओं को एक एक करके जमीन पर पटक दिया और अनेक घूंसों और लातों से प्रहार करने लगी। थोड़ी देर में बड़े बड़े सेनापति सहित 5 नायकों को मार दिया। स्वयं इसकी सहायता आने वाले राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। हनुमान जी ने उन राक्षसों में से किसी को थप्पड़ मार कर गिरा दिया, कितनों को पैरों से खिंचुड़ डाला, कईयों को मुक्कों से काम तमाम कर दिया, असुरों को नखों से फाड़ डाला, कुछ को छाती से रगड़कर कुचल दिया, किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों में दबाकर पीस डाला। कितने ही राक्षसों को भयानक गर्जना से पृथ्वी पर गिर पड़े। अब जब सभी वीरों के मारने की समाचार रावण को मिला तो उसने अक्षय कुमार को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, मुझे देश काल के अनुसार चलना है। हे पुत्र, तू जा और उस बानर वीर को बांधकर मेरे सामने ले आ। अगर तू ऐसा न कर पाए तो फिर बता। उसने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं और वीरों की तरह नहीं हूँ, मैं आपके सामने उस बानर वीर को अभी लेकर आता हूँ। तब वीरों के साथ चल दिया। जैसे ही हनुमान ने दूर से देखा कि एक बड़ी बानर वीरों की राक्षसों की टोली मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, तब उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि रावण का पुत्र मुझे पकड़ने के लिए आया है। तब उन्होंने कहा कि हे वीरों, अब मैं एक एक करके तुमको सभी को यमलोक पहुंचा दूंगा। तुमने मुझे पकड़ना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। इस प्रकार से दोनों सभासदों में युद्ध चालू हो गया। अक्षय कुमार को उन्होंने इस तरह मारा कि उसके सारी चक्रधर निकल गई। उन्होंने सोचा था कि ये वही अक्षय कुमार है जिसे अंगद की जान को खतरा था, इसलिए मैं इसे अभी समाप्त कर दूं तो आने वाला संकट अंगद के लिए उचित होगा। अब जब रावण को सारे वीरों का मृत्यु का समाचार मिला तो वो बहुत क्रोध में गरज उठा। उसने अपने प्रिय पुत्र मेघनाथ को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, क्या करूं? राजनीति ही कुछ ऐसी कहती है, सभी वीर मारे गए, अब तुम सबसे बलवान और बुद्धि विवेक में बहुत बलवान हो, तुमने इंद्र को भी जीता है, इसलिए जाओ और उस बानर वीर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। तब मेघनाथ हनुमान जी के पकड़ने के लिए चल दिया। उसने छल बल का प्रयोग किया, मगर हनुमान जी बस में नहीं आए। फिर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध लिया। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्म फांस का अनादर करता हूँ तो ब्रह्मा जी का इसमें बहुत अपमान होगा। उन्होंने स्वयं ब्रह्म फांस को प्रणाम किया और
मेघनाथ के सामने चल दिए। जब मेघनाथ उन्हें लेकर जा रहा था, उन्होंने देखा कि एक लंका में विमानों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ अनेक तरह के विमान खड़े थे। हनुमान जी ने सोचा ये विमानों का उस समय पर प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ मेघनाथ ने रावण के सामने हनुमान जी को प्रस्तुत कर दिया। भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।